तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं पंकज भैया। भैया नमस्कार। बहुत जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आज बड़ा अच्छा दिन है, आप आए हैं। श्री हर राय साहब जी का प्रकाश वर्ष है, उसको भी पूरे देश को, दुनिया को बधाई हो। सारी जगह में बहुत जी, सिर्फ एक सिख धर्म ऐसा है, मेरे भाई भी बैठे हुए हैं, कि जहाँ पे आप लंगर में या आप गुरुद्वारे में जाएंगे ना, यहाँ नहीं विदेश में भी आप जाएंगे तो आपको निस्वार्थ भावना से आपको प्रसाद परोसा जाएगा। और मैं खुद क्या नाम है इसका मतलब गवाह हूँ। सही बात। मैं जिस कंट्री में गया ना, हम गुरुद्वारे जरूर होके आए, वहां पे माथा जरूर गवाह टेक के क्या आए। सर, कायल है कायल। वहां गए सर, कभी भी मदद के लिए तैयार रहते हैं सर, और ऐसे ही हमारा भारत का संस्कार है सर। बिल्कुल। मैं आज आवक बता देता हूँ, दिल्ली हरियारपुर मंडी में क्या आवके रही। और वैसे क्या ये जो क्या नाम है हमारा 26 जनवरी के बाद मंडियों में भाव का जो मंदा आया है, क्या वो मंदा कायम रहेगा या वो तेजी की तरफ रुख मोड़ लेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी के लिए हमें लगातार कॉल आ रहे हैं कि ये बंदा क्यों आया, कैसे आया और कब तक रहेगा। ऐसा आज दिल्ली मंडी के अंदर 2 दिन की आज आप समझिए बिक्री है, क्योंकि कल संडे मंडी बंद है। फ्रेश अराइवल 47 गाड़ी है, ऊपर नीचे मिला के 133 गाड़ी है, जिसके अंदर 9 एमपी, नासिक 14, 51 पूना अर्धशतक मारा है, और 5 महुआ, 2 राजस्थान, 3 सागर और गोंडल 0, ऐसे करके। और 549 कट्टा अलवर का, अलवर लगभग खत्म समझिए, कच्चे पक्के माल आ रहे हैं। इसके अंदर अगर बात करी जाए बाबू जी की आवके कहाँ से, सबसे पहले ये आवके तो पूना से सबसे ज्यादा आ रही हैं। और पूना एक ऐसा सीजन होगा कि 12 महीने पूना के माल चल रहे हैं। ये आप देखेंगे गाड़ी पूना की है सर सामने। उसके बाद आपके लेफ्ट में नासिक की गाड़ी है, और लेफ्ट में राजस्थान की गाड़ी है, और नीचे हमारे पास एमपी से नासिक, सब तरह की मतलब बिग बाजार है हमारे पास। आपको वैरायटी बताइए और आपके लिए अवेलेबल है। भाव का क्या रहा, भाव जो है वो बढ़िया माल जो है दीपक जी, यहाँ पे 17-18 रुपए ज्यादा चले हैं। नीचे में हमारे जो माल है 15-16 रुपए चले हैं। मैं यहाँ से नासिक से चालू कर देता हूँ, आपको साइज अनुसार भाव चले हैं। जो ये वाले माल है दीपक जी, जो अगर मेरे भाई देख रहे हैं सर, ये वाले जो माल है, ये वाले माल हमारे हिसाब से जो है 65 प्लस के माल है, 65, 70, 80 एमएम के माल है। इन वाले मालों की पोजीशन 18-19 रुपए चली है दिल्ली के अंदर, है ना जी। उसके बाद दीपक जी हम चलेंगे मीडियम माल के ऊपर। मीडियम माल जो है थोड़ा मीडियम पे आ जाते हैं। मीडियम माल जो हमारे हैं यहाँ पे 16-17, और थोड़े मीडियम पे आ जाएंगे सर। इसके अंदर अगर इस पे आ जाएंगे तो हमारे 15-16, ठीक है जी। ये इसके अंदर अभी कलर दोनों पसंद करे जा रहे हैं, लाल और गुलाबी। जो पिंक कलर है उससे पहले लाल जो ड्राई सूखा है वो ज्यादा पसंद कर रहा है। अगर पिंक का हमारा फुल आप देख रहे हैं, पिंक कलर भी है ना, ड्राई और कच्चे में बड़ा फर्क आ रहा है। पिंक जो कच्चा आ रहा है वो ये आ रहा है, तो कच्चे से बचिए। जो लोडिंग वाले हमारे भाई, इसमें ज्यादा रेट मिलेगा आपको, वरना फिर रेडी पकड़िए आप। उसके बाद दूसरी बात है, जो ये वाले माल है, जो मुंह खुले माल है, उनका रेट 1 रुपए कम होता है। जो मुंह बंद माल होता है उनका 1 रुपए प्लस में होता है, ऐसा। ये वाले तो आपको मैंने बता दिया नासिक की बात। सर उधर पूना के ऊपर आ जाएंगे तो पूना के बाजार जो है, पूना के भी 15 से लेकर 17, 17.5, 18 रुपए रहे। जो पूना के अंदर हमारे ये वाले माल आ रहे हैं, आप देखिए सर, ये वाले माल जो है इस साइज के हमारे, ये माल 17-18 रुपए बिक रहे हैं। और इसी के अंदर अगर हम मीडियम माल के अंदर आ जाते हैं दीपक जी, तो वो 15-16 रुपए बिक रहे हैं। बाद बाकी आ जाते हैं एमपी के अंदर। एमपी की पोजीशन भी यहाँ पे यही रही है वो जी, 15 से 16 रुपए। ऊपर में बहुत बढ़िया लाट 17 रुपए। और राजस्थान के माल जो है वो 14-15 रुपए। राजस्थान के माल बढ़िया, हल्के माल जो है वो अपने हिसाब से 1-2 रुपए डाउन बिकते हैं। अलवर के मालों की पोजीशन भी लगभग 10 से 15 रुपए किलो चल रही है। अलवर के तो लगभग कच्चे पक्के माल ज्यादा बचे हैं। तो अभी टोटलिटी में जो है गुजरात, जो गुजरात चल रहा है, गुजरात का हल्का भारी गोली गुल्टा तो आप समझिए 8 से 10 रुपए, 12 रुपए किलो। और गुजरात की जो प्याजे हैं, वो प्याजे जो है हल्की क्वालिटी 15-16, बढ़िया क्वालिटी 17-18। टोटलिटी में देखा जाए तो भाव जो है वो 15 से 18 के ऊपर चल रहा है अभी। और आवक ज्यादा होने से ऐसा नहीं है कि जो आवक ज्यादा आ रही है उससे बाल बढ़िया ज्यादा आ रहे हैं, हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं। उस हल्के के चक्कर में बढ़िया भी पिट जाता है, क्योंकि एक हल्का माल अगर समझिए आप 400 रुपए बिक रहा है, तो बढ़िया माल को 700 रुपए लेने में कस्टमर फिर एक बार कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि नीचे जो है वो जब मतलब नीचे से मेरा मतलब रिटेल मार्केट में जब बेचा जाता है ना, तो एक प्राइस जो है वो 30 रुपए किलो बोला जा रहा है, और एक प्राइस जो है वो 15 रुपए किलो बोला जा रहा है, तो उसमें कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा दीपक जी, ऐसा। बात करी जाए कि ये बंदा कब आया, देखिए हमारे यहाँ या ऑल ओवर इंडिया में 26 जनवरी तक, गणतंत्र दिवस तक बाजार बहुत अच्छे रहे थे, है ना जी। अरे सिपिन बाजार, ये भाई साहब को देखो,
बाजार बहुत बढ़िया रहे थे, है ना। उसके बाद 26 जनवरी के बाद अगर आगे बढ़ी जाए, 27 जनवरी आई थिंक ट्यूसडे, 27 जनवरी ट्यूसडे जब आया तो उस वक्त ऑल ओवर इंडिया की मंडियों में बम्पर आवक देखी गई। लोगों ने जो स्टेशन थे, जो लोडिंग स्टेशन थे, वहां पे सोचा कि मंडी खाली रहेगी, उस चक्कर में एक की जगह दो दो तीन तीन गाड़ियां भरी, उस वजह से मार्केट बैठ गया। वो मार्केट आज आप समझिए हफ्ते का आखिरी दिन है, ऑल ओवर इंडिया में संभल इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो जो बैलेंस है वो टूट नहीं पाए मौसम खराब की वजह से। देखिए दीपक जी, मौसम अगर खराब रहेगा, बारिश रहेगी ना, तो लोडिंग कहीं पे भी नहीं हो पाएगी। मगर अगर ये लोडिंग कम हो जाएंगी, अगर वहां पे जो हमारे भाई हैं उनके माल बिकेंगे और लोडिंग कम हो जाएगी, नीचे के बैलेंस बिकेंगे, तो मार्केट अपने आप बाखुदा ऊपर आना चालू हो जाएगा। अभी हमें लग रहा है कि ये जो आप समझिए 31 तारीख है, आखिरी दिन है आज महीने का, फरवरी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो फरवरी के मिड में हमें लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा। और अब तब के टाइम पे अभी देखिए गुजरात भी आप देखेंगे, इस वक्त गुजरात भर के आता था, अभी बिल्कुल लगभग ना के बराबर है। पूना ही चल रहा है इस वक्त, पूना 12 महीने का ये जो है चल रहा है पूना के माल, तो पूना ही ज्यादा देखेंगे। गुजरात की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आ पाई दीपक जी। 15 तारीख बाद आप गुजरात की क्वालिटी भी बढ़िया देखेंगे। जो हमारी बातें हो रही है फोन के माध्यम से, गुजरात की क्वालिटी भी जो 15 तारीख बाद यहाँ पे आएगी, वो रोपली माल आएंगे, जो मुंह बंद माल होते हैं, जो छिलके पत्ती टाइट होते हैं, वो वाले माल देखेंगे। अभी आप कांदी फसल देख रहे हैं, कांदी फसल के अंदर लकड़ी होती है उनकी, तो इसीलिए वो यहाँ पे नहीं चल पा रही, वो लोडिंग लायक अभी क्वालिटी नहीं बनी है। गोली गुल्टा बना है, उसकी गोली गुल्टे की गाड़ियां आप देखते हैं, जो 5-7 गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें से 1-2 गाड़ी गोली गुल्टे की आ रही है। बाद बाकी बांग्लादेश पूरा बंद है। दुबई, कांगो, कंबोडिया वहां पे जा रहा है। मेरे पास भी आप देखेंगे दुबई के है ना, मेरे पास एक दुबई के लोडर ने सर वो बता देंगे, दुबई के लोडर ने, आइए आइए दीपक जी आपको मैं ये दिखाऊं सर, ये देखिए ये वाला, ये दुबई के लोडर है हमारे पास भरी है, 20 किलो की जाली है। हाँ एक बार इधर उठा के दिखाना है ना, आप ये उठा के देखिए, ये इस वन देखो, आप कंधे पे लगाना, कंधे पे लगा लो ऐसे, ये बच्चे देखो, की तरह। हाँ मैं यही आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए सर, ये आपको तजुर्बा जो है ना सिर्फ दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर मिलेगा कि कैसे ये दुबई माल जाता है। ये 20 किलो की पैकिंग है। ये आप समझिए मेरे पास 900 कट्टे की गाड़ी आई थी और बिकी टिकटों में है, मगर मेरे को नहीं लगता कुछ मिलेगा व्यापारी को। अभी हर गाड़ियों में नुकसान है क्योंकि पड़ते में कुछ भी नहीं था। जो 20 रुपए की गाड़ियां आ रही थी सर पड़ते में, वो गाड़ियां 15-16 रुपए बिकी ऐसा। हाँ मगर एक्सपोर्टर जो है इसी 20 किलो की जाली में माल को भरते हैं वहां पे, और गाड़ी जो है वहां पे छोटी पैकिंग जो है, अरब देशों में छोटी पैकिंग की डिमांड ज्यादा रहती है दीपक जी ऐसा। जी आप जब भी जाएंगे ना, मैं तो कहता हूँ कि भगवान जल्द से जल्द मौका दे, जो हमारे वहां पे दुबई जाके आप इंटरव्यू ले मेरे भाई, दिल्ली मंडी टुडे वाले वहां पहुंचे इंटरनेशनल, और आप देखेंगे कि ये वाली जालियां हमारे भारत से बहुत जाती हैं, पाइप की तरह लंबी लंबी, है ना दीपक जी। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है हमारे भाइयों को जो दिल्ली मंडी टुडे के चैनल को देख रहे हैं कि दुबई या विदेशों में माल, श्रीलंका, कांगो, कंबोडिया कैसे जाता है। हर किसी की डिमांड, किसी की 10 किलो की जाली, किसी की 20 किलो की, किसी की 25 किलो की जालियों की डिमांड होती है, ऐसे करके जाता है। बट जो लोकल डिमांड है ना, वो लोकल डिमांड भी आप देखेंगे कस्टमर की तरफ देख के, लोकल डिमांड फिर भी ठीक है, क्योंकि आज और कल भी थोड़ा सूरज देवता ने दर्शन दिए थे। अभी खुल के नहीं आए हैं मगर कल खुल के आए हुए थे। आइए सर जी, वो भाव से बताएंगे आपको, है ना भाव जी। उसके बाद मालों से जो भाव है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, घबराए ना, आपके माल जैसे जैसे तैयार होते रहे, ये बाजार भी बुरे नहीं है, अपना धीरे धीरे करके निकालिए। मध्य प्रदेश की मंडी के अंदर जो भाव रहे थे कल 30 से 35 हजार आवक थी, आज 20 से 30 हजार की आवक है। आइडिया आप समझिए 8 रुपए किलो से लेकर ऊपर में 12-13 रुपए किलो के भाव थे, और महाराष्ट्र की मंडियों के अंदर भी नीचे में 8 रुपए से लेकर ऊपर में 12-13 रुपए किलो के भाव थे, सेम भाव रहे। पड़ता क्या होता है, पड़ता अभी मंडियों में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे जैसे अगर यहाँ पे 1-2 रुपए प्लस और वहाँ 1-2 माइनस हो तो पड़ता फिर यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। अभी तो मेरे व्यापारी भाइयों को बिल्कुल मतलब मार्जिन के ऊपर सौदा चल रहा है। दिवाली अच्छी है, सेल अच्छी है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे धूप खुलेगी ना दीपक जी, आप सेल को और बढ़ते हुए ही देखेंगे। जैसे माल क्लियर होगा वैसे मार्केट भी वापस आना चालू होगा, मगर मालों को रोके नहीं, मालों को निकालते रहना बेहतर रहेगा। जी दीपक जी, है ना। मेरे ख्याल से हमने सारी मार्केट की रिपोर्ट दे दी है, सारे भाव बता दिए। मैं आपसे शुक्रिया अदा करूंगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा 9810584242 दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी A270 आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी हो जी। रशिया, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, सब मंडियों में रशिया, एशिया में सबसे बड़ी मंडी। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे भी ढूंढ सकते हैं आप, है ना। मतलब ये तो जग जाहिर है, ये तो हमारा उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और ये तो आपको गर्व होना चाहिए इस मंडी के अंदर।
कि ये सबसे बड़ी मंडी है भारत की हमारी। और भैया क्षेत्रफल भी बड़ा है। क्षेत्रफल भी बड़ा है बहुत, ये भी मान लिया आपकी बात। और ये एक अच्छी चीज है। देखो हम जैसे आप कहते हैं ना दीपक जी, अगर आपका चैनल जो चाहने वाले हमारे भाई देख रहे हैं, आप बार बार बताते हैं कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखिए। तो इस चीज को मैं आपकी बातों को बहुत गौर से देखता हूँ, क्योंकि आप है ना, आप भी जो सर्वे है ना वो ध्यान से करते हैं। आप ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, जो आप मानते हैं, जो अपने घर पे बातें मानते हैं, उसी को आप दुनिया वालों को बताते हैं। देखिए जो खाना आप खा सकते हैं ना वही दूसरे को खिलाइए। ऐसे नहीं अपने लिए तो बढ़िया खा रहे हैं और भैया बाहर वाले के लिए हल्का फुल्का कचरा पेटी मंगा दिया, नहीं, वो ऊपर वाला देख रहा है। तो ऐसे ही जो बातें आप अपने पे लागू करते हैं ना वही बातें आप सामने वाले को बताइए, ताकि उसका भी भला हो। भाई उसको मारने वाले तो उसके आसपास पड़ोसी बहुत है, रिश्तेदारी बहुत है जो मार देंगे, तो आप तो कुछ भला करिए। तो इसीलिए आजादपुर मंडी दिल्ली ये देश की एक नाक है। तो इसको भी आप कुछ अगर गलतियां हैं, जैसे सफाई नहीं होती और चीजें हैं, मगर बड़ाई भी है, वो चीजों की आप बड़ाई भी करिए। आप जो हमारे कॉलमनिस्ट हैं, जो एडिटर हैं, वो अच्छी चीजें भी लिखिए इस मंडी के बारे में, ताकि देश दुनिया की नजरें पड़े। देखिए उसके अंदर क्या होता है, आप देखते हैं कि विलेजेस को, पूरे पूरे विलेज को गोद ले लिया जाता है, फॉरेन कंट्रीज गोद ले लेती हैं, और उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करी जाती है। तो हर कोई चाहता है कि डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट दूसरे के माध्यम से भी होगी, है ना जी। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार तेजी मंदी के अंदर दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, देखने वाले भाई, ग्राहक भाई को लगातार रिपोर्ट देने का, तो आपका बहुत हम तारीफ करते हैं इसके लिए। और दिल्ली मंडी टुडे की टीम को भी जो पीछे बैठी हुई है उसको भी हम शुक्रिया अदा देते हैं, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। थैंक यू सर। जय माता दी, जय जवान, जय किसान।